In this video, we are going to discuss some signaling related concept which is important for the PV engineers. The first point is ballast must be kept clean throughout the track circuit section and care shall be taken to see that the minimum ballast resistance per kilometer of the track shall not be less than 2 ohms per kilometer in station yard and 4 ohms per kilometer in the block section. इससे संबंधित अक्सर सवाल पूछा जाता है कि स्टेशन यार्ड में न्यूनतम कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल का जवाब होता है कि यार्ड में 2 ओम से कम का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बैलास्ट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और ब्लॉक सेक्शन में 4 ओम पर किलोमीटर से कम का बैलास्ट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। Whenever PSC sleeper are used, availability of insulated liner up to a minimum level of 97% shall be ensured. यानी कि जहां कहीं भी पीएससी स्लीपर का प्रयोग किया जाता है और वह ट्रैक सर्किटेड अगर ये एरिया होता है तो वहां पर जो भी हम इंसुलेटेड लाइनर यूज कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 97% इंटैक्ट होने चाहिए और सही होने चाहिए। At all interlocked and partially interlocked station, the signal staff will be responsible for the periodical cleaning and lubrication of those slide chairs. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी इंटरलॉक्ड या पार्शियली इंटरलॉक्ड स्टेशन है वहां पर कुछ स्लीपरों तक स्लाइड चेयर्स की जो क्लीनिंग करनी होती है, लुब्रिकेशन करना होता है, उसके लिए सिग्नल स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होता है। किनमें रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहां पर उनमें रिस्पॉन्सिबल होता है जहां पर कि सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग गियर्स आर कनेक्टेड जनरली अप टू द थर्ड स्लीपर फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टेज। तो सामान्यतः 3 स्लीपर तक ग्रीसिंग और वायलिंग करने की जिम्मेदारी इंटरलॉक्ड गियर्स में सिग्नलिंग डिपार्टमेंट की होती है। तो इनसे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। द परमानेंट बे स्टाफ शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ ऑल रिमेनिंग स्लाइड्स चेयर और पॉइंट इंटरलॉक्ड विद द सिग्नल्स और प्रोवाइडेड विद लॉक्स एंड ऑल स्लाइड चेयर्स ऑफ द हैंड ऑपरेटेड पॉइंट्स ऑन देयर सेक्शन। परमानेंट वे स्टाफ की जिम्मेदारी है कि जो 3 स्लीपर तक सिग्नलिंग के स्टाफ ने ग्रीसिंग और वायलिंग कर दी है, उसके अलावा जो बाकी बच जाते हैं वे सभी स्लाइड चेयर्स के ग्रीसिंग करने और क्लीनिंग करने यानी कि लुब्रिकेशन और क्लीनिंग की जिम्मेदारी परमानेंट वे स्टाफ की होती है। पर जहां पर हैंड ऑपरेटेड पॉइंट्स होते हैं जिन सेक्शन में या जहां पर हैंड ऑपरेटेड पॉइंट्स हैं वहां पर सभी स्लाइड चेयरों पर क्लीनिंग करने और लुब्रिकेशन करने की जिम्मेदारी पीवे स्टाफ की होती है। टो ऑफ द स्विच शैल बी 27 mm इन एडवांस ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द स्लीपर नंबर 3। जब आप मेजरमेंट करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि जिस स्लीपर के ऊपर में आपका टो ऑफ स्विच आता है तो टो ऑफ स्विच जब आप मेजर करेंगे तो ऐसा पाएंगे कि वह सेंटर लाइन ऑफ जो स्लीपर है, स्लीपर नंबर 3 जो होती है उसके सेंटर लाइन से 27 mm आगे तक जाती है। तो ये मेजरमेंट कर सकते हैं। इनिशियल ओपनिंग ऑफ द स्विच रेल एट द टो शैल बी इंश्योर्ड विद इन लिमिट्स ऑफ 115 mm ±3 mm ऑन बीजी फॉर ओवर राइडिंग पॉइंट्स। यानी कि जहां पर कि ओवर राइडिंग पॉइंट्स होते हैं यानी कर्व स्विच वाले जो ओवर राइडिंग पॉइंट्स हैं वहां पर जो इनिशियल ओपनिंग है वो 112 से लेकर के 118 mm तक हो सकती है और थिक वेव स्विचेज में यह 160 ±3 होती है, यानी 157 से लेकर के 163 mm तक हो सकती है। पॉइंट शैल बी चेक्ड फॉर प्रॉपर हाउसिंग ऑफ द स्विच रेल विद द स्टॉक रेल फॉर नॉट लेस देन 4 स्लीपर ऑन बोथ नॉर्मल एंड रिवर्स सेटिंग। जब पॉइंट को हम हाउसिंग करते हैं यानी पॉइंट की जब हाउसिंग की जाती है तो वहां पर इस बात का चेक किया जाना चाहिए कि स्विच रेल और स्टॉक रेल की हाउसिंग कम से कम दोनों तरफ नॉर्मल और रिवर्स में 4 स्लीपर तक अवश्य ही होनी चाहिए। थिनर हाफ हेडेड स्टड बोल्ट ओनली टू बी यूज्ड ओवर प्लान्ड लेंथ ऑफ टंग रेल विच बट अगेंस्ट द स्टॉक रेल। तो हाउसिंग करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जिन पोजीशन पर हाउसिंग होती है यहां पर इसके अंदर में जो थिनर हाफ हेडेड स्टड बोल्ट लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर फुल हेडेड बोल्ट लगाया जाएगा
तो उसके कारण वहां पर गैप में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। वहां पर टंग रेल को स्विच रेल के साथ, स्टॉक रेल के साथ सेटअप होने में दिक्कत आएगी और दिक्कत हो ही नहीं पाएगा। इसलिए वहां पर हाफ हेडेड स्टड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। लीडिंग स्ट्रेचर बार that is insulated is to be located at a distance of 470 mm from the toe of the switch। तो जो पहला यानी कि लीडिंग स्ट्रेचर बार होता है जो कि इंसुलेटेड भी होता है, उसका लोकेशन होता है 470 मिलीमीटर टो ऑफ स्विच से, यानी टो ऑफ स्विच से के पीछे 470 मिलीमीटर पर होता है। Leading stretcher bar shall be provided connecting both switch rail at the proper position for the requisite opening of the switch rail for both normal and the reverse setting of the point, leaving 1.5 millimeter to the 5 millimeter gap below the bottom of the rail। यानी कि जब आप यहाँ पर देखेंगे कि लीडिंग स्ट्रेचर बार को लगाया जाता है तो उसे निकलने वाली रॉड स्टॉक रेल को भी पार कर जाती है। तो जो लीडिंग स्ट्रेचर बार की रॉड है उसका जो अपर पोर्शन है और स्टॉक रेल का जो लोअर पोर्शन है उनके बीच में कम से कम 1.5 से 5 mm तक का गैप होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मशीन सेंटर एंड द इनर गेज फेस शैल बी 1050 mm। जो डिस्टेंस है पॉइंट मशीन के सेंटर और इनर गेज का वह 1050 मिलीमीटर होता है। कंडीशन ऑफ टंग रेल और स्विच रेल शैल बी ऑब्जर्व फॉर द चिप्ड और क्रैक्ड। जो टंग रेल रहता है या स्विच रेल रहता है इसको हमें चिपिंग या क्रैकिंग की बात कर रहे हैं, जान करना चाहिए। और इसकी जांच की जाती है कि यह 200 मिलीमीटर लेंथ अगर एग्रीगेट हो जाएगा फॉर द डेप्थ ऑफ 10 मिलीमीटर, यानी कि सिर्फ उन्हीं लंबाइयों को लेना है जिनकी डेप्थ जो है वो मोर देन 10 मिलीमीटर है और यह एटीएस से लेकर के 1 मीटर की दूरी तक में मापा जाता है, यानी 1000 मिलीमीटर तक की दूरी मापा जाता है। तो अगर किसी टंग रेल या स्विच रेल में एटीएस से लेकर के 1 मीटर तक की दूरी में अगर 200 mm सेक्शन अगर चिप्ड हो गया है और उस चिपिंग की गहराई 10 mm से ज्यादा होनी चाहिए तभी वो 200 mm की काउंटिंग में आएगा। दूसरा, अगर वो ट्विस्टेड या वेंट हो जाता है जिसके कारण की पॉइंट सेट होने के बावजूद भी 5 mm या उससे ज्यादा का गैप टो पर क्रिएट होता है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे टंग रेल और स्विच रेलों को हम क्या करेंगे, रिग्रेट कर दिया जाएगा और इन्हें हटा दिया जाता है। A squareness of tongue rail if more than 15 mm out of a square shall be corrected। कर्व को छोड़ करके सामान्य परिस्थिति में जहां पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग लगाए गए हैं, स्विच लगाए गए हैं, वहां टंग रेल की स्क्वायरनेस जो होनी चाहिए, जब उसके स्क्वायरनेस आप चेक करेंगे तो उसमें 15 mm से ज्यादा का आउट ऑफ स्क्वायर नहीं होना चाहिए। एज ऑफ मोटर 7 years फॉर सबअर्बन, 12 years for A and B route and 50 years for the other routes from the manufacturing month of the year। ये मोटर की एज होती है। A stroke of the point machine shall be 143 mm for the IRS type। अगर हम IRS टाइप के पॉइंट मशीन का स्ट्रोक की बात करें तो 143 mm देता है। 220 मिलीमीटर देता है स्ट्रोक, वो IRS क्लैंप टाइप का होता है। तो ये चीजों को हमको मेजरमेंट करके चेक करना चाहिए, ठीक है। Obstruction test by 5 mm test piece at 150 mm from the ATS। आप देखेंगे जब SNT के साथ आप काम कर रहे होते हैं, ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने जा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन पीस 5 mm का ऑब्स्ट्रक्शन पीस लगाते हैं टो पर, टो से 150 mm पीछे, एटीएस से 150 mm पीछे, और उसका मोटर ऑपरेट करके देखा जाता है। तो 5 mm के जो टेस्ट पीस, ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट पीस लगाया जाता है 150 mm पीछे एटीएस से, तो उसको लगाने के बाद मोटर ऑपरेट नहीं होना चाहिए, यानी मोटर ऑपरेट तो होता है पर लॉक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि टेस्ट पीस कहाँ पर लगाया जाता है, कितने mm का ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट पीस लगाया जाता है। क्लियरेंस ऑफ ड्राइविंग रॉड फ्रॉम द रेल बॉटम शैल बी 25 mm to 40 mm। स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस जहां पर कि थिक वेब लेआउट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एट JOH इज 1745 ±2 mm फॉर द 60 गेज। यहाँ पर जो गेज फेस और स्टॉक रेल का होता है JOH पर, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1745 ±2 mm होता है 60 kg स्विच के लिए। वहीं 52 kg स्विच की बात की जाए तो 1740 ±2 mm होता है। The open side clearance at JOH is 57 mm और more। ओपन साइड क्लियरेंस जो जंक्शन ऑफ हेड पर होता है वो 57 mm से ज्यादा का मिलना चाहिए।
Greasing and lubrication of when cables are laid outside the station limit, the cables should be laid at not less than 5.5 meter from the center of the nearest track. Second, first, when cables are laid within the station limit, the trench should be dug at a distance not less than 3 meter from the center of the track. Width of the trench being outside the 3 meter distance. The cable laid parallel to the track should be buried at a depth of minimum 1 meter in a topmost cable from the ground. For the standard one, यहाँ पर जो स्पीड रहती है अप टू 50 kmph रहती है। स्टैंडर्ड 2 में अप टू 110 kmph तक की स्पीड होती है। स्टैंडर्ड 3 में अप टू 140 kmph तक की स्पीड होती है और स्टैंडर्ड 4th में अप टू 160 kmph तक की स्पीड होती है। मिनिमम परमिसेबल बैलास्ट रेजिस्टेंस फॉर द ट्रैक कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो एवरेज वोल्ट्स अपॉन डिफरेंस इन द करंट, यानी कि फीडिंग पर वोल्ट कितना मिल रहा है और रिसीवर पर वोल्ट कितना मिल रहा है, दोनों को मेजर करने के बाद ऐड किया जाता है। उसके बाद फीडर पर करंट कितना मिल रहा है और रिसीवर पर करंट कितना मिल रहा है उसमें से घटा लिया जाता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसे भाग दिया जाता है, यानी कि एवरेज ऑफ वोल्ट में भाग दिया जाता है। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 ओम पर किलोमीटर ट्रैक स्टेशन यार्ड में होना चाहिए और 4 ओम पर किलोमीटर पर ट्रैक लेंथ ब्लॉक सेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेटर ड्रेनेज प्रोवाइड किया जा सकता है। और ट्रैक जो होता है वो बहुत सारे कनेक्टर से, बहुत सारी दूसरी चीजों से वो अलग होता है। Resistance of ballast is calculated as 10 ohm for 450 meter for the track circuited length. RB for the 1 meter track circuited length is 10 into 450, that is 4500 ohm. RB for 1 kilometer of the track circuited length is 44500 upon 1000, that is 4.5 ohm per kilometer. So the derived value of RB, that is greater than the prescribed value, hence ballast resistance can be considered as optimum. Resistance offered by the PSA sleeper. Measurement shall be made with the sensitivity multimeter of not less than 20 kilo ohm per volt resistance of the boil. Meager should not be used. जो है रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है पीएससी में, उसमें मीगर का यूज नहीं किया जाना चाहिए। और इसका मल्टीमीटर का जो जिससे मेजरमेंट करने वाले हैं उसकी सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए वो 20 किलो ओम पर वोल्ट रेजिस्टेंस से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन आरई और एसी आरई में मिनिमम परमिसेबल रेजिस्टेंस किसी कॉन्क्रीट स्लीपर का जो होता है वो 500 ओम आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द ग्लू जॉइंट ऑफ द रेल जॉइंट्स इज टेंटेटिवली फिक्स्ड। ये हमने पढ़ा होगा ग्लू जॉइंट मैनुअल में कि 60 kg 60 इवन रेल सेक्शन विद द 6 mm थिक एंड पोस्ट का होता है 400 GMT और 60 kg 60 even rail section with the 10 mm thick post and 52 kg with 6 mm or 10 mm thick in post, that is 200 GMT. This is the not the exactly life cycle of the glue joint. It is the tentatively life cycle which is used for the procurement purpose, but here it can be used for the general purpose. So conventional DC track circuit is dependent upon the track parameters such as the ballast resistance, sleeper resistance, climate, insulated rail joints and GFN liners, and length of track circuit is limited to 750 meter only. Moreover, maintenance attention is required from glue joint is to be done so by the engineering department. So each glue joint shall be tested jointly by the SSC or JE of the signal of the engineering department at least once in 3 months. So these are the some important values related with the signaling, which is known, must be known for the PV engineers. Thank you.